हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स यूज होते हैं। सो बेसिकली स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई एक कैरेक्टर डिक्लेयर करना है कि लाइक एक x इक्वल टू ए, सो इसका मतलब ये है कि x एक कैरेक्टर वेरिएबल है कि जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं और सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल कोड। ओके, नाउ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। सो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर करने के लिए क्या चाहिए हमें? एरे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से हेलो, ओके, जितनी भी कैरेक्टर्स, हमने कैरेक्टर का एक एरे क्रिएट किया और वो कैरेक्टर के एरे में हमने इस तरह से सारे कैरेक्टर, हेलो जो कैरेक्टर है वो अभी हमने स्टोर कराया है। सो यही चीज़ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, डबल कोट लिया और डबल कोट के अंदर हमने जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है वो अभी नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और नेम क्या है? एक्चुअली एक एरे है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर का एरे। ओके, अगर हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कराना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट एफ और परसेंटेज एस। ओके, परसेंटेज एस यूज होगा अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो। परसेंटेज डी है इंटीजर के लिए, ओके, परसेंटेज एफ फ्लोट, परसेंटेज सी कैरेक्टर और परसेंटेज एस जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। ओके, सी यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग अभी हमें प्रिंट की है। नाउ अगर मुझे स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो कैसे होगा? ओके, इसके लिए हम एक कैरेक्टर का एरे ले लेते हैं। कैरेक्टर नेम, ओके, और जो नेम होगा वो कंसिडर कीजिए कि हमें 10 कैरेक्टर का कुछ इनपुट लेना है। पहले प्रिंट एफ एंटर नेम, ओके, एंड स्कैन एफ परसेंटेज एस नेम। ओके, अगर आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो आपको यहाँ पे n% लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली स्कैन एफ परसेंटेज एस और प्रिंट एफ स्लैश एन नेम इक्वल टू और परसेंटेज एस और नेम की जो वैल्यू है वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टेस्ट इनपुट दिया तो टेस्ट प्रिंट हो गया। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्पेस का इनपुट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, बट वो स्टोर क्या करेगा? हेलो ही स्टोर करेगा। मतलब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस नहीं दे सकते हो। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस पॉसिबल है। ओके, सी में भी पॉसिबल है, वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने स्कैनएफ से इनपुट लिया है तो आप स्पेस का इनपुट, स्पेस नहीं इनपुट में ले सकते और स्ट्रिंग के लिए हमें लेना है कैरेक्टर का एरे। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे हम बहुत सारे लॉजिक लिख सकते हैं। ओके, और वो लॉजिक लिखने के लिए हम बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो सी में जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं वो अवेलेबल है string.h फाइल में। हमें यहाँ पे string.h फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, फंक्शंस मतलब क्या? जो आपको कुछ लॉजिक लिखने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है strlen। ओके, strlen हम कब यूज करेंगे? अगर मुझे लेंथ जाननी है ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग की। ओके, लेंथ आएगा इंटीजर में, इंटीजर लेन ऐसे हम लेते हैं और लेन इक्वल टू। strlen क्या करेगा? ये जो भी स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स यहाँ हमें रिटर्न करेगा। ओके, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी एंड जो भी लेंथ है वो अभी हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे टेस्ट इनपुट दिया तो उसकी लेंथ कितनी है? 4। ओके, हमने हेलो इनपुट दिया तो उसकी लेंथ है 5। मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं वो हमें गेट करने हैं तो हम यूज करेंगे strlen का फंक्शन। नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है strcpy। अगर एक स्ट्रिंग को हमें दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है। ओके, चलिए प्रैक्टिकली उसको देखते हैं। एक नेम है, नेम के अंदर अभी हमने स्टोर कराया है हेलो। ओके, और एक रिजल्ट हम ले लेते हैं लाइक 30 कैरेक्टर्स के। ओके, strcpy, ओके, मुझे रिजल्ट में जो नेम की वैल्यू है वो कॉपी करनी है। नेम में अभी
सॉरी यहाँ पे आएगा हेलो ऐसे, ओके। सो नेम के अंदर अभी हेलो स्टोर है, तो जो हेलो है उसको कॉपी करना है मुझे रिजल्ट में। सो अभी हम अगर रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, सो %s एंड रिजल्ट, सो ऑब्वियसली रिजल्ट में आ जाएगा हेलो, ओके। सो strcpy वो यूज होगा अगर हमें कॉपी करनी है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में। नेक्स्ट फंक्शन है strcat, ओके। strcat हम कब यूज करेंगे, अगर हमें दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कॉन्केट, ओके। अगर दो स्ट्रिंग को हमें कॉन्केट करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे strcat, ओके। चलिए सो प्रैक्टिकली देखते हैं। सो हमारे पास एक फर्स्ट नेम है 50 कैरेक्टर्स, उसमें हमने हेलो स्टोर करवाया है। देन लास्ट नेम, ओके, उसको भी हम 50 कैरेक्टर की एक लिमिट देते हैं। देन इसमें हमने वर्ल्ड स्टोर कराया है, ओके। सो strcat फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे आएगा लास्ट नेम। सो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कॉन्केट हो जाएंगे और फर्स्ट नेम में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो फर्स्ट नेम। सो अगर हम रन कराएंगे तो देखिए हेलो और वर्ल्ड दोनों जॉइंट होके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। देखिए अगर strcpy यूज करेंगे तो क्या होगा, लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो फर्स्ट नेम के अंदर कॉपी हो जाएगी। सो फर्स्ट नेम की जो करंट वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड आ रहा है बिकॉज लास्ट नेम में वर्ल्ड स्टोर है, वो कॉपी हो गया फर्स्ट नेम में। सो फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो गई, ओके। सो strcat मतलब हमें करंट वैल्यू जो है वो रहने देनी है और जो सेकेंड स्ट्रिंग है दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है, ओके। सो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं strcat का फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है strcmp, ओके। strcmp हम यूज करेंगे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो कंपेयर मतलब दोनों इक्वल है या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में हमने हेलो स्टोर करवाया है। सो एक इंटीजर वेरिएबल एक्चुअली strcmp हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न देता है, ओके। सो रिजल्ट इक्वल टू strcmp हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कंपेयर करना है। सो अगर दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो हमें यहाँ पे 0 रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रन कराते हैं तो देखिए 0 रिटर्न मिल रहा है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो हमें कुछ वैल्यू ऐसे माइनस में या प्लस में रिटर्न करेगा कंपेयर टू अल्फाबेट्स, ओके। सो इस तरह से हम strcmp यूज कर सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो 0 आएगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है सो माइनस या प्लस में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 32, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्ट इक्वल होगा तो हमें यहाँ पे 0 रिटर्न मिल जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग के रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।